युवाओं की टीम इस वक्त हमारे साथ है और यूथ का बूथ कार्यक्रम है, तो युवाओं से इस विषय पे हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है? आप तीनों का नाम बात कर लेते हैं। राजेश्वर साहब, राजेश्वर, विजय सिंह, विवेक मंत्री। विवेक मंत्री। आप लोग क्या हमेशा ही यहाँ पे आते हैं? देखने से तो बाइकर्स वगैरह लग रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाइकर्स नहीं है? नहीं। तो यहाँ पे डेली का अड्डा होता है? हाँ पहले करता था, बहुत दिन बाद आया हूँ मैं सिलीगुड़ी। बहुत दिनों बाद बाहर रहते हैं? हाँ मैं बाहर रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली रहते हैं। तो सिलीगुड़ी में क्या करते हैं? दिल्ली में क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। तो सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल में जॉब नहीं था जो आप दिल्ली गए? था बट अपना अच्छा मिल नहीं रहा था सैलरी। मिल नहीं रहा था। क्या जी। जॉब करते हैं? होटल लाइन में हूँ मैं, होटल लाइन से बिलोंग करता हूँ। होटल इंडस्ट्री में है? मैं बिजनेस करता हूँ आसाम में। आसाम में बिजनेस करते हैं। आप दिल्ली में, आप आसाम में, आप कहाँ? मैं सिलीगुड़ी में इवेंट ऑर्गेनाइजर। इवेंट ऑर्गेनाइजर। तो मुझे ये बताइए कि जैसे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और युवाओं का एक बड़ा तबका धीरे धीरे पश्चिम बंगाल से बाहर दूसरे राज्यों में जा रहा है बेटर स्कोप के लिए। किन्हीं की शिकायत है कि अच्छा माहौल नहीं है, पढ़ाई लिखाई के अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं है यहाँ पे जो होना चाहिए था, अच्छे मेडिकल की सुविधा नहीं है यहाँ पे जो होनी चाहिए थी, और जॉब भी कम है यहाँ पे। क्या लगता है इस बार? मैम एक्चुअली जॉब तो है यहाँ पे, बट मुझे वहाँ मिला तो मैं वहाँ चला गया, जहाँ अच्छा स्कोप मिला मैं वहाँ चला गया। बाकी हर जगह से सिलीगुड़ी काफ़ी बेटर है, दिल्ली से या फिर आसाम से बोल लीजिए, यहाँ पे काफ़ी शांति है मेरे हिसाब से। शांति की वजह से इस बार क्या लग रहा है? एक बड़े तबका है, बड़ा लोगों का तबका है जो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अब परिवर्तन होना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं चाहिए मुझे परिवर्तन। ममता दी काफ़ी ठीक लगती है मुझे। ममता दी ठीक लगती है मेरे हिसाब से। मुझे भी ममता दी काफ़ी ठीक लगती है। ऐसी कौन सी चीज़ है आपको जो बहुत ज़्यादा पसंद है ममता दीदी की, और आप चाहते हैं कि इन कारणों की वजह से ममता दीदी यहीं रहे? पसंद इसीलिए है कि बीजेपी गवर्नमेंट से वादा करती है, पूरा नहीं करती है। अच्छा, बस यही बात है। वो खाली मुद्दा को बस उखाड़ना जानती है और काम का तो कुछ है नहीं। बस बोलेंगे कि रोज़गार रोज़गार रोज़गार। रोज़गार है कहाँ? रोज़गार का पहले भी वादा कर दिया, रोज़गार कुछ है नहीं। और नोटबंदी कर दिया, उसके बाद भी कोई काम है नहीं। सेम प्रोसेस हो गया, पैसा तो सेम, फिर वैसे ही सबको जमा कर लिया, कुछ हुआ नहीं, आनी जानी कुछ नहीं है, और बार बार वही परेशानी होता है लोग को। अभी लॉकडाउन हुआ, उसमें भी परेशानी हुआ, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट तो वही है। अभी उस समय कोरोना था, अभी भी तो कोरोना है, पर अभी इलेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है। बंगाल में वैसे ही रैली होता है, वैसे ही भीड़ जमा होता है, अभी कोरोना नहीं है। यही सब है बेटर। तो इनको यही लग रहा है कि परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए अगर कोई ठीक है तो वो है टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी। शाम का वक्त है, लोग चाट का मज़ा लेने के लिए, मोमो चाउमीन का मज़ा लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। कुछ युवाओं से इस वक्त हम बात करते हैं। क्या नाम है? अर्पिता शाह। अर्पिता? नहीं, क्या करती हैं? आई एम एन एडवोकेट, कैलकाटा हाई कोर्ट में। कलकत्ता में है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव क्या हो सकता है? विधानसभा चुनाव है। कन्फ्यूजिंग दिस टाइम, बट खेला होबे टाइप चलছে। खेला होबे, क्या लग रहा है आपको? खेला होबे एक कहता है, कोई जय श्री राम कह रहा है, तो जय श्री राम या फिर खेला होबे? बोथ। अभी नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है, अभी देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट टू विन। पर युवाओं की शिकायत है कि बंगाल में जितनी सुविधाएं हैं और जितना कुछ बंगाल में होना चाहिए था जॉब को लेके, एजुकेशन को लेके, वो चीज़ें नहीं है। तो क्या इन चीज़ों की वजह से ममता सरकार को खामियाजा उठाना पड़ सकता है? ऑफ कोर्स अभी ममता सरकार को अभी थोड़ा बकअप करना चाहिए रिलेटेड टू जॉब्स एंड ऑल। अगर ठीक ठाक से इफ़ शी वांट्स, शी इज़ द वन टू ब्रिंग ऑल जॉब सर्विस एंड ऑल टू द यंगस्टर जो अभी लैकिंग इन सिलीगुड़ी, नॉट ओनली सिलीगुड़ी, इंटायर वेस्ट बंगाल। So, अगर if she comes, then she should be bucked up with all this scenario, and if BJP comes, then that's good, quite good for us only. BJP comes quite good. क्या लगता है आपको? हमको कोई कमेंट्स नहीं है। दीदी पसंद है या दादा पसंद है? मुझे कुछ पसंद नहीं है। क्यों? आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स। I am also not into politics. I don't think she is into Neither I. आई हैव नो ओपिनियन ऑन इट, बट पसंद कौन है, दीदी या दादा? पसंद तो ज़रूर होगी, पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन पसंद हर किसी की ज़रूरत होती है। दीदी नहीं तो दादा? आई विल गो फॉर दादा। दादा। क्यों? एक बार मौका देना चाहिए क्या सुनार बांग्ला बनाने के लिए, जैसा वो कह रहे हैं? या बिकॉज कभी चांस नहीं मिला है, तो दिस टाइम वी शुड गिव हिम अ चांस एंड लेट्स सी व्हाट ही डज। क्या नाम है? मेरा संघमित्र शाह।
संघमित्रा शाह का यही कहना है कि जैसा कि गृह मंत्री हर मंच से बार बार ये कह रहे हैं कि एक बार बंगाल को उन्हें भी मौका देना चाहिए ताकि बंगाल को सुनार बांग्ला बनाने की तरफ आगे बढ़ सके। कुछ युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है? सुमन मैथी। सुमन क्या करते हैं आप? मैं एक डायग्नोस्टिक कंपनी में कहाँ मतलब पे? टाइपिस्ट का काम करता हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे? यहाँ पर ही सीरम एनालिसिस सेंटर। अच्छा, श्रीराम में काम करते हैं। क्या लगता है सुमन आपको कि इस बार बंगाल में परिवर्तन की आवश्यकता है या फिर ममता दीदी सही हैं? आवश्यकता तो है मगर मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। देखिए, ये तो एक बहुत घिसा पिटा डायलॉग हो गया जो सभी कहते हैं पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। पसंद हर किसी की होती है और देश की तरक्की, राज्य की तरक्की में हर किसी की बराबर की भागीदारी होता है। हर कोई चाहता है कि उसका राज्य ग्रोथ करे, आगे बढ़े, प्रगतिशील हो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि राज्य में कहाँ कमी रहेगी जिसका खामियाजा ममता बनर्जी को हो सकता है? कमी मतलब अभी जो जैसे कि आपने कहा परिवर्तन की आवश्यकता है, कहाँ खामियाजा कमी रह गई? 10 साल हमें के जो कार्यकाल नौकरी का जो प्रॉब्लम होता है वही, और क्या। तो सुमन को लगता है कि 10 साल दिया गया ममता बनर्जी को और इस 10 साल में जो जॉब जनरेट वो कर सकती थी वो जॉब जनरेट वो नहीं कर पाई। जो एजुकेशन की व्यवस्था वो कर सकती थी वो नहीं कर पाई और शायद इसीलिए इस बार युवाओं का मत आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता नहीं बल्कि मोदी के पक्ष में है।